व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस्लाम एक अमन पसंद दीन है। इस्लाम अपने मानने वालों को अमन और सलामती का दर्स देता है। इस्लाम की तहजीब अपनी ज़ात के एतबार से इतनी ज़्यादा मजबूत है और फल वाली है कि इसको किसी और तहजीब से कुछ भी मांगने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इंसान की इनफरादी ज़िंदगी हो तो ये बेहतरीन रहनुमाई करती है, इंसान की इज्तमाई ज़िंदगी हो उसके अंदर भी ये बेहतरीन रहनुमाई फराहम करता है। इस्लामी तहजीब हमें मुआशरत भी सिखाती है, मईशत भी सिखाती है, इखलाकियात भी सिखाती है, हमारे इबादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करती है और हमारे मुआशरे में रहन सहन के तौर और तरीके ये भी सिखाती है। इस्लाम के जो बड़े बड़े अहदाफ हैं उनमें से एक बहुत बड़ा हदफ जो अपने मानने वालों में पैदा करती है वो है अमन का दर्स, सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स। अमेरिकी रियासत के अंदर अभी एक वाक़या होता है, एक स्याह फाम की मौत होती है। ज़रा गौर किया जाए कि वो किन के हाथों से मौत हो रही है। वो तहजीब के मानने वाले जो कि इंसानियत को सबसे ज़्यादा अहमियत देने का दावा करते हैं। और हमारे यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत सारे जदीद सोच के मालिक ये कहा करते हैं कि पाकिस्तान में तो किसी इंसान की कोई कदर ही नहीं है। अगर कदर है तो जाकर अमेरिका के अंदर देखो, वो लोग तो जानवरों को भी इतना प्यार से और मोहब्बत और हुकूक देकर रखते हैं, तो इंसान तो कितनी बड़ी बात है। एक वाक़या हुआ और उसने अमेरिका के मुआशरे से एक नकाब सा हटा दिया और हर आने वाला दिन हमें खुद अपने अंदर ही शर्मिंदगी को महसूस करते हुए गुजर जाता है कि क्या ये भी इंसानियत के दायरे के अंदर आने वाली चीज़ है जिससे इंसानियत खुद शर्मा रही है कि एक स्याह फाम को एक छोटे से इल्ज़ाम जो कि साबित भी नहीं हुआ बल्कि बाद में साबित हुआ कि वो एक झूठा महज एक इल्ज़ाम था, उसकी वजह से उसकी जान ले ली जाती है। कहाँ गई हमारी इंसानियत? फिर उसके बदले में स्याह फाम को जो इश्तिआल आता है वो इश्तिआल आता है तो वो पूरे के पूरे मुआशरे को और वहाँ पर रहने वाले बेतहाशा मासूम लोगों को और उनकी ज़िंदगियों को अजीरन कर देते हैं। वहाँ के मॉल्स पे डाके डलने शुरू हो जाते हैं, वहाँ के पेट्रोल पंप्स लुटने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे स्ट्रीट्स में खड़ी हुई गाड़ियाँ उनको आग लगा दी जाती है। वहाँ पर जो इदारे सिक्योरिटी के हैं और सिक्योरिटी और अमन व अमान कायम रखने वाले हैं वो अपनी जानें बचा रहे हैं। फिर एक क्लिप ऐसा आता है जिसमें पता चलता है कि वहाँ के सदर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये लोग वाइट हाउस में आएंगे और आकर यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो हम इनके साथ सख्ती से निपटेंगे, इनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। क्या एक इंसानियत के अलम बरदार और इंसानियत के चैंपियन उसकी तरफ से ये जुमला और ये बयान अपनी ही रियाया के बारे में जो कि इंसान है, क्या किसी भी तरीके से किसी भी इंसानी तहजीब और इंसानी मेयार और तराजू के ऊपर पूरा उतरता है? हर चीज़ ही हमें ऐसे लगती है जैसे इंसानियत से गिरी हुई है। फिर वहाँ पर जो मॉल्स में लूट मार हो रही है वो सिर्फ स्याह फार्म नहीं कर रहे बल्कि उसके अंदर सफ़ेद फार्म भी शामिल हैं, उसके अंदर अमेरिकन भी शामिल हैं, उसके अंदर तमाम तर वहाँ के तबका है ज़िंदगी के रहने वाले लोग उसके अंदर जा रहे हैं और जाकर लूट मार कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इतने सारे वसाइल लगाने के बावजूद जो उन्होंने बचपन से तहजीब सिखाई थी अपने बच्चों को जो आज बड़े हो गए थे, वहां पर इतने लाखों के सिस्टम और कई सौ सालों से तहजीब को परवान चढ़ाते चढ़ाते जिस तहजीब को उन्होंने सबके सामने पेश किया कि यह है एक बेहतरीन तहजीब जिसमें इंसानियत महफूज है और इंसान का दर्जा रुतबा महफूज है और सबसे बड़ा मजहब इंसानियत हुआ करता है, वो सारा का सारा एक ही वाक़े में और एक ही झटके में सब कुछ पानी की तरह धुल गया और मतला साफ हुआ। और जब मतला साफ हुआ तो इतना मकरूह चेहरा अमरीकी मुआशरे का सामने आया कि अल अमान अल हफीज। हम यहाँ पर रहते हुए उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ पर भी कितने वाक़यात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन इन वाक़यात के बदले में कभी ऐसा नहीं हमें देखने को मिलता कि एक भीड़ और एक आवाम का इज़्दिहाम जिसको कोई लीड ही नहीं कर सकता, जिसको कोई काबू ही नहीं कर सकता, वो ऐसा बिफर जाए कि फिर न किसी की जान महफूज रहे न किसी का माल महफूज रहे।
یہاں پر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ وہ لوگ جو کہ اس تہذیب کو اور اس جگہ کو جنت بتایا کرتے تھے اور دنیا میں رہنے کے لیے ان ممالک کو آئیڈیلز بتایا کرتے تھے، آج اپنے تمام تر بیانات سے رجوع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آج وہ لوگ جو ملک پاکستان کے دفاع میں آگے بڑھتے تھے کہ بے شک ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، ہمارے اولاد اور ہمارے لوگوں کی اور معاشرے کی تربیت کی اشد ضرورت ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہمارے اندر انسانیت بنسبت اس معاشرے کے پھر بھی زیادہ ہے۔ ہمیں آج اپنے والدین کے حقوق ان سے زیادہ معلوم بھی ہیں اور ہم ان کو ادا بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے حقوق اس معاشرے سے زیادہ معلوم بھی ہیں اور ہم ادا بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کے حقوق اس معاشرے سے زیادہ معلوم بھی ہیں اور ہم ادا بھی کرتے ہیں، اور ہم مذہب اور مذہبی جو ہے ملک ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ گویا مذہب ہمیں انسانیت جو سکھاتا ہے وہ اس معاشرے کی انسانیت سے کئی گنا زیادہ بہتر اور کئی گنا زیادہ آگے بڑھ کر ہے۔ ہم آج بھی اللہ جل شانہ سے دعا گو ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت بھی فرمائے، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیات بھی عطا فرمائے، اور اسلام ہی کو بنیاد بناتے ہوئے انسانیت کے بہترین معاشرے کو تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں انسان اپنے اللہ کو جواب دہ ہوتا ہے، اور یہی اللہ کو جواب دہ ہونا اس کو انسانیت کے احترام، مذہب کے احترام کے اوپر تیار اور قائم کرتا ہے۔ گویا مذہب ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانیت کا اصل احترام کیا ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت بھی فرمائے اور اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیات بھی عطا فرمائے۔